तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि रेस्टोरेंट स्टाइल वेजिटेबल दम बिरयानी बनाने की रेसिपी भी शेयर करें। तो आज मैं आपको वेजिटेबल बिरयानी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा और इस तरह से वेजिटेबल बिरयानी बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और मसालों का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और राइस एकदम खिले खिले बनेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे चावल चाहिए, बासमती राइस का आपने यूज़ करना है और चावलों का जो वेट है वो 600 ग्राम है। 600 ग्राम चावलों से ना 7 से 8 लोग आसानी से खा सकते हैं। इसके बाद आपने चावलों को एक बाउल में डाल देना है और इसमें आपने पानी ऐड करना है। कम से कम 3 से 4 बार आपने चावलों को अच्छी तरह से धो लेना है ताकि बाहर से डस्ट वगैरह लगी हुई या एक्स्ट्रा स्टार्च होता है ना, वो अच्छे से निकल जाए। और बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से धोना है मसल के, ज़्यादा जोर जोर से नहीं मसलना है, नहीं तो चावल ना टूट जाते हैं। अब इसके बाद आपने चावलों को भिगो के रखना है। जब भी बिरयानी बनाए 30 मिनट तक चावलों को जरूर भिगो के रखें। सब्जियां 2 गाजर, थोड़ी सी बीन्स, यहाँ पे फूल गोभी और आलू का आपने यूज़ करना है। सब्जियां जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। सब्जियों को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना है, ये देखिए इस तरह से। साथ में यहाँ पे मैं सोया चंक्स का भी यूज़ कर रहा हूँ। तो सोया चंक्स को आपने ना गर्म पानी में भिगो के छोड़ देना है जब तक आपका मसाला वगैरह बन के तैयार होगा, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और थोड़े आपको खड़े मसाले चाहिए होंगे, तो यहाँ पे देखिए बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, जवित्री और दालचीनी का यहाँ मैंने यूज़ किया है। एक बर्तन में आपने पानी रख देना है बॉईल करने के लिए। उसमें आपने खड़े मसाले डाल देने हैं। 2 बड़े चम्मच भर के आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। नमक ना बराबर होना चाहिए जब भी आप चावल बॉईल करें। अगर चावल बॉईल करते टाइम उनमें नमक बराबर नहीं रहेगा तो बिरयानी खाने में फीकी लगती है। इसके बाद थोड़ा सा आप इसमें ना ऑयल ऐड कर दीजिए। ऑयल से क्या होगा, चावल आपस में चिपकते नहीं है जब इनको बॉईल करते हैं। थोड़ा सा ब्राउन प्याज डालना है आपने इसके अंदर। और ये देखिए पानी में यहाँ पे बॉईल आ चुका है ना। अब आपने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पुदीना ऐड कर दीजिए। और आपने जो चावल ना भिगो के रखे होंगे ना, देखिए चावल मैंने भिगो के रखे 30 मिनट तक। चावल फूल चुके, अच्छी वाइटनेस आ चुकी है। पूरा पानी निकाल देना है और चावलों को पानी में डाल दीजिए बॉईल करने के लिए। और बाउल में चावल चिपके रह जाएंगे, थोड़ा सा गर्म पानी डालिए, उनको भी डाल दीजिए। थोड़ा सा विनेगर ऐड कीजिएगा। विनेगर से चावलों में अच्छी वाइटनेस आती है और चावल टूटते भी नहीं है। अच्छी तरह से चावलों को आपने मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आपने गैस की फ्लेम ना हाई रखनी है जब तक प्रॉपर बॉयल नहीं आता है। देखिए 5:15 यहाँ पे हो चुके हैं। और यहाँ पे ना जब 2 मिनट के बाद बॉयल आ जाएगा, गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में आपने चावलों को उबलने देना है। यहाँ मुझे 7 मिनट हो चुके हैं चावलों को पकाते। और ये देखिए चावल यहाँ पे लगभग ना 70% तक पक चुके हैं और आपको दिखाता हूँ लेंथ भी अच्छी आ चुकी है। तो जब ऐसी अच्छी लेंथ आ जाएगी ना चावलों में, उसके बाद आपने चावलों को छान लेना है। तो जब आपने चावलों को निकालना होगा ना, एक स्पाइडर लीजिए। स्पाइडर की सहायता से ना ये देखिए इस तरह से चावलों को निकाल लीजिए। 7 से 8 मिनट ही आपने चावलों को पकाना है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं पकाना है। इससे ज़्यादा टाइम पकाएंगे, अगर चावल ओवर कुक हो जाते हैं ना, तो वो मज़ा नहीं आता है बिरयानी जब बनती है आपकी। चावल ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और उतना अच्छा टेस्ट भी नहीं आता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने स्पाइडर की सहायता से चावलों को निकाल लिया। जो पानी है इसको आपने फेंकना नहीं है, इसके साथ में सब्जियां पकाएंगे। और चावलों को आपने स्ट्रेनर में निकाल देना है। इनको ज़्यादा आपने हिलाना नहीं है, क्योंकि इनको ज़्यादा हिलाएंगे ना टूट जाते हैं। इस तरह से आपने चावलों को छोड़ देना है। अब यहाँ पे बिरयानी का ना मसाला बना लेते हैं। 4 आपने मीडियम साइज के प्याज लेने हैं। प्याज को आपने ना स्लाइस काटना है। ये देखिए इस तरह से 1/2 लीजिए और जितना पतला काट सकते हैं ना उतना पतला स्लाइस काट लीजिएगा। या चॉप करके डालना चाहें तो वैसे भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए सारा प्याज काट लिया। बिरयानी मसाला बना लेते हैं। थोड़ी सी आपने जवित्री लेनी है। 6 से 7 आपने लौंग ऐड करने हैं जार में। इसके साथ में 8 से 10 छोटी इलायची ऐड कीजिएगा। 4 से 5 टिक आप इसमें दालचीनी की ऐड कीजिए। फ्लेवर वाले मसाले आपने यूज करने यहाँ पे। थोड़ा सा आपने साबुत जीरा या शाही जीरा ऐड करना है इसमें। और थोड़ा सा आप इसमें नमक ऐड कीजिए। नमक के साथ मसाले अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाते हैं। एकदम फाइन आपने इसका पाउडर बना लेना है। ये देखिए इस तरह से इस पाउडर का यूज कीजिएगा बिरयानी बनाने के लिए, बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आएगा। और 200 ग्राम आपने दही लेनी है। दही में आपने मसाले ऐड करने हैं। यहाँ पे आपने आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। 2 चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, इससे कलर अच्छा आएगा। तीखी वाली मिर्च नहीं है, ठीक है, क्योंकि हरी मिर्च का यूज़ करेंगे तीखा करने के लिए। साथ में आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। 1 चम्मच धनिया पाउडर। और जो आपने बिरयानी मसाला बनाया होगा ना, आधा मसाला यहाँ पे ऐड कर दीजिए। थोड़ा मसाला बच जाएगा, उसको बाद में डालेंगे। 1 चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिएगा। और इन मसालों को आपने अच्छी तरह से दही के साथ मिक्स कर लेना है। तो ये सिंपल सा मसाला है और इस मसाले से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बिरयानी में। तो ये देखिए दही के साथ मसालों को घोल लिया है। अब आपने एक कढ़ाई लेनी है। जिस बर्तन में बिरयानी बनाए थोड़ा सा बर्तन मोटा होना चाहिए, क्योंकि दम लगाते हैं बिरयानी ना जलनी चाहिए। इसमें आपने ना ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल के साथ में आपने प्याज भी डाल देना है। और अब आपने गैस की जो फ्लेम है ना, वो यहाँ पे हाई करनी है। और हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शो ना हो जाए। तो ओके देखिए प्याज का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कीजिएगा इसमें। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से पका लीजिएगा। अब जब देखिए कलर अच्छा आ जाएगा तो आपने सब्जियां भी ऐड कर देनी है प्याज में।
तो यहाँ पे देखिए गाजर, बीन्स और आलू मैंने ऐड कर दिए हैं, थोड़े हार्ड होते हैं, गोभी नहीं डालनी है क्योंकि गोभी जो है ना जल्दी पक जाती है। सब्जियों को थोड़ा सा आपने ना प्याज के शैलो फ्राई कर लेना है, इसके बाद सोया चंक्स का पूरा पानी निचोड़ देना है, वो ऐड कर दीजिए। साथ में 2 मैंने मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, इनको भी रफली काट के ऐड कर दिया है। अब आपने सब्जियों को ना कम से कम 5 मिनट तक ऐसे ही पकाना है, थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएंगी ना, उसके बाद आपने जो मसाला बनाया होगा ना, दही के साथ मसाले मिक्स करके रखे होंगे, वो यहाँ सारे मसाले आपने ऐड कर देने हैं और यहाँ पानी का यूज़ आपने नहीं करना है, ठीक है। अभी आपने दही के साथ मसालों को यहाँ पकने देना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। और जिस बाउल में आपने मसाले घोल के रखे थे ना, थोड़ा सा मसाला चिपका रह गया है, जिस पानी में आपने चावल बॉईल किए होंगे वही पानी आपने यहाँ पे यूज़ करना है और इसको आपने डालना नहीं है अभी, क्योंकि थोड़ी देर ना दही मसालों की सब्जियों के साथ अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं यहाँ पे। और क्या देखिए बीच बीच में आपने पलटा भी चलाते रहना है। अब यहाँ पे ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, तो वो आपने मसाला वाला पानी भी यहाँ पे ऐड कर देना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये जो मिक्सचर है ना थोड़ा आपने ड्राई ही रखना है, ठीक है। सब्जियों को थोड़ा पकाने के लिए पानी का यूज़ कर रहे हैं और इसके बाद आपने ना गोभी भी ऐड कर देनी है और साथ में हरे मटर भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। आप पनीर डालना चाहें थोड़ा पनीर भी इसमें डाल सकते हैं। अच्छी तरह से गोभी और हरे मटर को भी आपने मिक्स कर लेना है, गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है। तो क्या देखिए यहाँ टोटली मैंने 10 मिनट तक सब्जियों को और मसालों को पका लिया है। इसके अंदर आपने ना अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है, मिंट ऐड करेंगे, फ्रेश पुदीना, और साथ में आपने ना 3 से 4 आपने हरी मिर्च लेनी है, उसको बीच से कट लगा के वो भी ऐड कर देनी है। ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं, थोड़ी सी मिर्ची और डालना चाहें डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने बिरयानी मसाला बचाया था वो भी यहाँ पे ऐड कर दिया है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो क्या देखिए ये आपकी बिरयानी का जो मसाला यहाँ बन के तैयार हो चुका है। इस तरह से आपने मसाला बना के तैयार करना है। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसमें, वही चावलों वाला पानी। इससे क्या होगा, आप इसको बिल्कुल ड्राई करेंगे ना तो जब आप दम लगाएंगे वो बिरयानी जो है नीचे लग जाती है। तो हल्का सा पानी डाल के ऊपर से आपने जो चावल यहाँ पे बॉईल करके रखे होंगे ना, तो गर्मा गर्म वो चावल भी यहाँ पे ऐड कर देने हैं। और चावल आपने ना तभी बनाने हैं जब आप बिरयानी बनाना शुरू करेंगे, नहीं तो पहले बना के रख देंगे, चावल ठंडे रहते हैं, इनको गर्म होने में टाइम लगता है। थोड़ा सा देसी घी आपने इसके अंदर ऐड करना है, बहुत अच्छा टेस्ट देगा बिरयानी में और आपके चावल आपस में चिपकेंगे भी नहीं। थोड़ा सा ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा आप इसमें फ्रेश पुदीना ऐड कीजिए, ब्राउन प्याज है वो डाल सकते हैं, थोड़ा सा आपने केवड़ा वाटर ऐड करना है, रोज़ वाटर डालना चाहें थोड़ा सा रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। और अगर आपके केसर हो तो केसर को दूध में घोल के रखिएगा, केसर डाल सकते हैं ऊपर से। अब फॉइल पेपर से अच्छी तरह से कवर कर देते हैं, देखिए इस तरह से। और ऊपर आपने ना कढ़ाई का ढक्कन रख देना है, स्टीम है ना वो बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर आपका बर्तन पतला है दम लगाने के लिए तो आप ना तवे का यूज़ कर सकते हैं, रोटी बनाने वाला बड़ा तवा होता है ना उसको रख सकते हैं, उसके ऊपर कढ़ाई रख दीजिएगा। गैस की फ्लेम इतनी रखनी है, कम से कम आपने ना 10 से 12 मिनट तक यहाँ पे बिरयानी को पकने देना है। देखिए 5:59 यहाँ पे हो चुके हैं और यहाँ मैंने 10 मिनट तक बिरयानी को पका लिया है। एकदम से आपने ढक्कन नहीं खोलना है, यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट देंगे 2 से 3 मिनट का, उसका ढक्कन हटाइएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपने बिरयानी को ना पलटी करना है, साइड से पलटी करना है, क्योंकि चावल सॉफ्ट होते हैं, बीच में पलटन चलाना है। ये देखिए इस तरह से आपने आराम से चावलों को मिक्स कर लेना है। देखिए आपकी जो बिरयानी है कितनी ज़बरदस्त बनी है। और ऐसे अगर इकट्ठी ना हो, आप मिला ना पाएँ, तो आपने क्या करना है, एक परात लेनी है या कोई भी आप कंटेनर ले लीजिए, उसमें इस तरह से बिरयानी को डाल देना है। चावल आपस में चिपकेंगे नहीं और ये सब्जियाँ आपस में अच्छी तरह से चावलों के साथ मिक्स भी हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।